ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक के बाद एक रिफॉर्म कर रही है, जिससे देश विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उद्योग उत्साह से भरे हुए हैं और निर्यात नए रिकॉर्ड बना रहा है। आत्मनिर्भरता का सपना साकार होता नजर आ रहा है और इसका सारा श्रेय जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजनरी स्कीम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई को। इस वर्ष के बजट में पीएलआई स्कीम से जुड़ी इन योजनाओं के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रोडक्शन का औसतन 5% इंसेंटिव के रूप में दिया गया है, यानी सिर्फ पीएलआई स्कीम के द्वारा ही आने वाले 5 सालों में लगभग $520 बिलियन का 520 बिलियन का प्रोडक्शन भारत में होने का अनुमान है। मैन्युफैक्चरिंग अर्थव्यवस्था के हर सेगमेंट को ट्रांसफॉर्म करती है। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने से एक नया इकोसिस्टम क्रिएट होता है, जिससे लघु उद्योगों खास तौर पर एमएसएमईज के लिए कई नए अवसर सामने आते हैं और देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ता है। पीएलआई स्कीम का उद्देश्य मेक इन इंडिया को नेक्स्ट लेवल पर ले जाकर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट का विस्तार है। देश में पीएलआई स्कीम के लिए 13 क्षेत्रों का चुनाव किया गया है। ऑटो और फार्मा में पीएलआई से ऑटो पार्ट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स और दवाओं के रॉ मटेरियल से जुड़ी विदेशी निर्भरता अब कम हो रही है। एडवांस सेल बैटरीज, सोलर पीवी मॉड्यूल्स और स्पेशलिटी स्टील को मिलने वाली मदद से देश में एनर्जी सेक्टर आधुनिक बन रहा है। इसी तरह टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मिलने वाली पीएलआई से हमारे पूरे टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर सेक्टर को लाभ हो रहा है। पीएलआई स्कीम से इंडस्ट्री को प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में तो लाभ हो ही रहा है, साथ ही आय बढ़ने से देश में जो डिमांड बढ़ रही है उसको भी लाभ मिल रहा है। तो समझ गए ना, पीएलआई स्कीम यानी 2 गुना फायदा।